माने सुनीति के मन में लगता है कि मेरे पुत्र के अंदर कहीं पिता के प्रति गलत भावना ना आ जाए, इसलिए सुनीति कहती है कि नहीं बेटा चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो पिता ही क्या, मैं तुम्हें परम पिता की गोद में बैठाऊंगी। परम पिता की गोद में? बोले हाँ। बोले वो परम पिता कहाँ है, कहाँ मिलता है? तब कहते हो परम पिता जंगल में मिलता है। कैसे मिलता है? बोले तपस्या से मिलता है। तेरी माँ ने कहा ना कि तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो और कहें कि ध्रुव वरदान मांगो तो यही वरदान मांगना कि मुझे अगला जन्म सुरुचि के कोख से मिले। इसलिए तुम्हें ये वरदान मांगने की जरूरत नहीं, परम पिता से यही वरदान मांगना। अगर बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठो। छोटे से बालक के अंदर इतना बड़ा विश्वास, दृढ़ निश्चय रट लगा ली कि माँ मैं तो परम पिता की गोद में बैठूंगा, माँ मैं तो परम पिता की गोद में बैठूंगा, माँ मैं तो परम पिता की गोद में बैठूंगा। अब महाराज जो परम पिता का गोद इतनी आसानी से मिलता नहीं। अब सुनीति सोचने लग गई कि अरे मेरे मुंह से कहाँ से निकल गया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, क्योंकि ये बालहट है। बालहट इतना साधारण नहीं होता, बालक को समझा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। यशोदा मैया को भी एक बार ऐसा हुआ, भगवान बाल कृष्ण प्रभु चुप नहीं हो रहे थे तो मैया ने कही तू माखन मिश्री खा ले, चुप है जा, और मैं तुझे चंद्र खिलौना दई हूं, चंद्रमा को चंदा मामा दूंगी। भगवान बाल कृष्ण प्रभु हट में हो गए, मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा। अब चंदा कहाँ से ला के दे? एक परात में थाली में पानी भरी, उजेली रात, और रख दिया बाहर। और जैसे ही कन्हैया घुटुरन चल रहे थे, देखा और चंदा को पकड़ने को किया तो पानी हिला तो चंदा मामा मिट गए। अब पानी में तो दिखा रहे थे। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे बालहट होता है। बालक को चुप कराना आसान नहीं, जिद में अड़ गए। सुनीति ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, प्रभु की यही इच्छा होगी। सिसकियां भर करके रोते हैं, चुप नहीं होते। अंत में सुनीति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें परम पिता की गोद में बैठने के लिए प्रयत्न करती हूं, परंतु परम पिता को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। परम पिता तो जंगल में मिलते हैं, वहां बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, फिर भी नहीं माने। अंत में सुंदर कोपीन धारण कराई, एक लुकटी एक लठिया दी, सुंदर कमंडलू दिया, तिलक लगाया, और देखिए कितना कठोर हृदय किया होगा सुनीति ने, और अपने पुत्र को जंगल भेज रही है। क्योंकि कह दिया परमात्मा जंगल में मिलते हैं, तो ध्रुव जी कहे मैं जंगल जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं परमपिता की गोद में बैठूंगा। चल दिए। जैसे ध्रुव जी चले, नारद जी को पता लगा। नारद जी ने सोचा कि जंगल जा रहे हैं 5 वर्ष का बालक, कम से कम मैं इसको देख तो लूं कि वास्तव में तपस्या करेगा कि नहीं। नारद जी परीक्षा लेने के लिए आ गए। नारद जी मार्ग में मिलकर ध्रुव जी को समझाते हैं, कहाँ जा रहे हो? जंगल में तो बड़ा कष्ट मिलता है, तुम्हारे पैर में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, कांटे लगेंगे, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, चीता आदि, भालू आदि तुम्हें खा जाएंगे, बाल भोग कर जाएंगे तुम्हारा, तुम अभी 5 बिलंद के हो, इसलिए तुम लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में परमपिता मिलते हैं, अब मुझे परमपिता की गोद में बैठना है। बहुत निश्चय कर लिया, बहुत भय दिखाया नारद जी, नहीं माने ध्रुव जी। अंततः ध्रुव जी जब कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तपस्या करूंगा, मैं परमपिता की गोद में बैठूंगा, तब
कह दिया। नारद जी ने समझ लिया कि अब ये लौटने वाले नहीं। नारद जी ने कहा कि तपस्या जब करोगे तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले नहीं। बोले जब तक गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा ना लो तब तक तपस्या का फल नहीं होता, इसलिए मंत्र लेना पड़ेगा। इतने में ध्रुव जी चरणों में लेट गए। बोले महाराज आप ही गुरु जी बन जाओ और मुझे मंत्र बता दो। बस ऐसा संस्कार देख करके नारद जी का हृदय गदगद हो गया। नारद जी ने गले लगा लिया और कहा कि ध्रुव वास्तव में तुम निष्ठावान हो, ज्ञानवान हो और तुम्हें अवश्य ही परमात्मा मिलेंगे। और महाराज ध्रुव जी को कान में ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश दे करके कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। धीरे धीरे ध्रुव जी चल पड़े, आगे बढ़े। और जैसे धीरे धीरे नारद जी के मंत्र का ध्यान करते हुए वन प्रदेश में पहुंचे, क्योंकि नारद जी ने स्थान बताया था कि आनंद वन में जाकर आप तपस्या करना। तपस्या का क्रम बता दिया। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, इसलिए संतों ने कहा है बिन गुरु भवनिधि तराय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो विरज शंकर सद होई। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार से कोई पार नहीं उतर सकता। इसलिए नारद जी ध्रुव जी के गुरु बने। ध्रुव जी को सारा कुछ बताया और आनंद तटादी नामक वन में ध्रुव जी गए। बड़े बड़े हिंसक जीव मिले, शेर चीते सब, किसी का कोई भय नहीं। आनंद वन में जाकर के ध्रुव जी अपनी तपस्या प्रारंभ की। एक दिन हुआ, ध्रुव जी फल फूल खा करके तप किया। दूसरे दिन ध्रुव जी ने कंदमूल फल आदि खाए, तप प्रारंभ कर दिया। बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, कंदमूल फल खाना बंद कर दिया। पेड़ के पत्ते तोड़ करके लाते हैं और पत्तों का हार करते हैं, पत्ते खाते हैं। चौथा दिन हुआ, ध्रुव जी ने
गीले पत्ते खाने छोड़ दिए, सूखे पत्ते खाने लगे। 5वां दिन हुआ, ध्रुव जी धीरे धीरे सूखे पत्ते खाने भी बंद कर दिए, पानी पीना शुरू किया। पानी पी करके तप कर रहे हैं। कई दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे तपस्या करते हुए ध्रुव जी को 5 महीने हुए। 5 महीने में ध्रुव जी खड़े हो गए, दोनों पैर से खड़े होकर के तप कर रहे हैं, पानी पीना भी बंद कर दिया। फिर एक पैर से खड़े होकर के तप किया। थोड़ा समय और बीतीता, एक पैर के अंगूठे से ध्रुव जी खड़े हो गए। फल फूल खाना बंद, पत्ते खाने बंद, सूखे पत्ते खाने भी बंद और जल पीना भी बंद। हवा लेकर के रह रहे थे ध्रुव जी। एक अंगूठे में खड़े हो गए, हवा लेना भी बंद, श्वास को रोक लिया ध्रुव जी और स्थिर तटस्थ मन से ध्रुव जी प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। और अंततः महाराज ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की कि ध्रुव जी ने श्वास की गति को रोक लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। चारों तरफ से दीमक ने मिट्टी चढ़ा ली, पूरा शरीर ध्रुव जी का ढक गया। ऐसा लगता था जैसे कोई मिट्टी का ढेर लगा हो। कई बार देखते हैं खेतों में दीमक टीला बना देती है, इसी प्रकार दीमक ने टीला बना दिया। जुगनू जैसे आंखें थोड़ी थोड़ी ध्रुव जी की दिख रही थी, पर आंखें बंद थी। अब ध्रुव जी ऐसी घनघोर तपस्या करी कि महाराज ध्रुव जी की सांस क्या बंद हुई, स्वर्गलोक में सभी देवताओं की सांस बंद हो गई। सभी इंद्रादि देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास लेकर गए, बोले भैया हमको पता नहीं ये कोई विष्णु भक्त होगा, इसलिए उनकी शरण में चलना चाहिए। भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देखा, भगवान विष्णु ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इंद्र को जब भी कोई समस्या आती है तो अपने इंद्रासन की चिंता होती है। अरे भाई कुर्सी की चिंता तो सबको होती है, हैं? कुर्सी के लिए पता नहीं लोग कितने बड़े बड़े खेल कर देते हैं। आज की सरकारें कितने बड़े दंगे करा देती हैं। किसी भी प्रकार से कुर्सी बचनी चाहिए। इंद्र भागता हुआ गया, क्यों? क्योंकि देवताओं का श्वास बंद होने लगा, सांस लेने बड़ा कठिन हुआ। अब सोचे कि क्या होगा। सभी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरा भक्त ध्रुव है, वह तपस्या कर रहा है। किस लिए? राज सिंहासन नहीं चाहिए, इंद्र का इंद्रासन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? परम पिता की गोद चाहिए, अर्थात मुझे प्राप्त करना चाहता है। बोले प्रभु कुछ भी हो जाए, अपने चेला को कहिए कि ये तपस्या बंद कर दे, नहीं हमारा तो जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ गए जहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। अब ध्रुव जी ध्यान मग्न हैं। प्रभु की चतुर्भुज रूप झांकी ध्रुव जी के हृदय में आ गई। अब ध्रुव जी जो है उसी में मगन है, प्रभु के दर्शन करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे कभी हंसते हैं अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि जब भगवान की भक्ति है ना, अरे खिचड़ी कब तक बुलबुल करती है? आप माताएं खिचड़ी पकाते हो ना, कब तक बुलबुल करती है? जब तक पकती नहीं। जब खिचड़ी पक जाती है तो बुलबुल करना बंद कर देती है। भक्ति जब तक पकती नहीं तब तक बुलबुल करती है, और भक्ति जब पक जाती है तो बुलबुल करना बंद। आदमी शांत हो जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता। कोई अपशब्द बोले तो भी ठीक, कुछ कहे तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति है गूंगे की शर्करा। गूंगे व्यक्ति को चीनी खिला दो, गुड़ खिला दो, क्या करेगा? कैसे बताएगा? हंसेगा, मुस्कुराएगा और उसका स्वाद लेगा।
तो गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई। इसी प्रकार ध्रुव जी भी की भक्ति गूंगे की सरकरा है, अंदर अंदर आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर में भगवान ने कहा, खड़े खड़े 5 मिनट हुए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट देख ही नहीं रहे ध्रुव जी। तो भगवान ने सहसा अपनी जो चतुर्भुज रूप मूर्ति थी उसको बाहर निकाला, और जैसे ध्रुव जी ने देखा कि जो मेरे अंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु की छवि थी वो कहाँ गायब हो गई, छटपटाए। जैसे छटपटाए तो दीमक जो ढेर लगाया था मिट्टी का वो थोड़ा झड़ गया और ध्रुव जी का चेहरा खुल गया। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान नारायण भगवान विष्णु ध्रुव जी को देख रहे हैं, दोनों बोल नहीं रहे। ध्रुव जी बार बार मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी कहते हैं मैं क्या बोलूं, पहले के समय में तो 5वीं क्लास का बच्चा स्कूल ही नहीं जाता था, पढ़े लिखे थे नहीं, अब भगवान की स्तुति कैसे करें। इसलिए भगवान को देख के मुस्कुरा रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। भगवान समझ गए। पंचजन्य शंख भगवान विष्णु ने निकाला और उनके ओंठों से लगाया, गाल से लगाया, कपोलों से लगाया। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञान। और ध्रुव जी भगवान विष्णु के चरणों में साष्टांग लेट गए और प्रभु की आरती करने लग गए। कैसे वंदना की ध्रुव जी ने। आइए बड़े भाव से हम भी ध्रुव जी की स्तुति गायन सुनते हैं, कैसे भगवान की गायन किया। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सिमरन में हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार से स्तुति की। तुम ही हो माता